फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 66, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का आसान तरीके से हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 66 का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव परिणाम में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली है। जिसका ए ऑप्शन है जेडीयू, बी ऑप्शन है बीजेपी, सी ऑप्शन है एलजेपी और डी ऑप्शन है आरजेडी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बीजेपी। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव परिणाम में बीजेपी यानी भाजपा को सर्वाधिक सीटें आई है और इन सीटों की संख्या जो है वह 89 है। हमारा ए ऑप्शन है जेडीयू, जेडीयू को 85 सीटें आई है। कितनी सीटें आई है? 85 सीटें जेडीयू को आई है। और हमारा बी ऑप्शन है बीजेपी, बीजेपी को 89 सीटें आई है। हमारा सी ऑप्शन है एलजेपी, एलजेपी को 19 सीटें आई है। कितनी सीटें आई है? तो 19 सीटें आई है। और हमारा डी ऑप्शन है आरजेडी, तो आरजेडी को 25 सीटें आई है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पेड़ की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। जिसका ए ऑप्शन है कैसिन, बी ऑप्शन है लाइकोपीन, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल और डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के कारण पेड़ों की पत्तियां जो है सो हरी भरी रहती है। हमारा ए ऑप्शन है कैसिन, कैसिन तत्व के कारण दूध का रंग सफेद होता है। हमारा बी ऑप्शन है लाइकोपिन, लाइकोपिन के वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। लाइकोपिन के वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। हमारा सी ऑप्शन है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की वजह से पेड़ों की पत्तियां हरी रहती है। और हमारा डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है। जिसका ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारा डी ऑप्शन है राजीव गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी प्रधानमंत्रियों की सूची में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। हमारा ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अभी तक भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। हमारा डी ऑप्शन है राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा चौथा प्रश्न है, जगन्नाथ मिश्रा बिहार सरकार में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे थे। जिसका ए ऑप्शन है 2 बार, हमारा बी ऑप्शन है 3 बार, हमारा सी ऑप्शन है 9 बार और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 बार, यानी जगन्नाथ मिश्रा बिहार सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। हमारा ऑप्शन ए है 2 बार। 2 बार मुख्यमंत्री रहने वालों की सूची में बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव। हमारा बी ऑप्शन है 3 बार, तो 3 बार मुख्यमंत्री रहने वालों की सूची में जगन्नाथ मिश्रा यानी भोला शास्त्री और श्रीमती राबड़ी देवी भी बिहार सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री रही थी। हमारा सी ऑप्शन है 9 बार, तो 9 बार मुख्यमंत्री रहने वालों की सूची में श्री नीतीश कुमार बिहार सरकार में
9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। हमारा 5वां प्रश्न है, डुरंड सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? जिसका ए ऑप्शन है भारत अफगानिस्तान, हमारा बी ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, हमारा सी ऑप्शन है भारत और चीन, और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत अफगानिस्तान, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा जो है जिसका नाम है डुरंड रेखा। हमारा बी ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। हमारा सी ऑप्शन है भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा जो है जिसका नाम है मैक मोहन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। हमारा 6ठा प्रश्न है, उरी बांध किस नदी पर बना है? जिसका ए ऑप्शन है चिनाब नदी, हमारा बी ऑप्शन है झेलम नदी, हमारा सी ऑप्शन है नर्मदा नदी, और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी झेलम नदी, यानी झेलम नदी पर उरी बांध बांधी गई है, और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है जिस पर उरी बांध बांधी गई है। हमारा ये ऑप्शन है चिनाब नदी, तो चिनाब नदी पर दुलहस्ते बांध, और यह बांध जो है जम्मू कश्मीर का चिनाब नदी पर स्थित है। हमारा बी ऑप्शन है झेलम नदी, तो झेलम नदी पर उरी बांध बांधी गई है, नदी जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा तीसरा जो है नर्मदा नदी पर जो बांध बांधी गई है जिसका नाम है इंदिरा बांध बांधी गई है नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है जहां इंदिरा बांध बांधी गई है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है। हमारा 7वां प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? जिसका ए ऑप्शन है दीप्ति शर्मा, बी ऑप्शन है शेफाली कौर, हमारा सी ऑप्शन है हरमनप्रीति कौर, और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरमनप्रीत कौर, यानी हरमनप्रीत कौर भारतीय क्रिकेट टीम की वर्तमान समय में कप्तान है। हमारा 8वां प्रश्न है, उड़ीसा राज्य की शोक किस नदी को कहते हैं? जिसका ए ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महानदी, यानी महानदी उड़ीसा राज्य की शोक कही जाती है। महानदी उड़ीसा राज्य की शोक कही जाती है। हमारा ऑप्शन ए है कोसी नदी, तो कोसी नदी बिहार राज्य की शोक के नाम से जानी जाती है। हमारा बी ऑप्शन है महानदी, तो महानदी जो है उड़ीसा राज्य की शोक के नाम से जानी जाती है। और हमारा सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के शोक के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। यानी कोसी बिहार राज्य की शोक, महानदी उड़ीसा राज्य की शोक, ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य की शोक के नाम से जानी जाती है। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिनके रचयिता कौन है? जिसका ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है सत्यनारायण लाल, सी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी ऑप्शन है श्याम लाल गुप्त पार्षद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा ये ऑप्शन है
रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की। हमारा बी ऑप्शन है सत्यनारायण लाल जिन्होंने बिहार गीत की रचना की। हमारा सी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना की। हमारा डी ऑप्शन है श्याम लाल गुप्त पार्षद जिन्होंने झंडा गीत की रचना की। हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन थे, जिसका ए ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। हमारा बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा सी ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी और हमारा डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनकी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। हमारा ए ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनकी पुस्तक है अग्नि की उड़ान। हमारा बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हमारा सी ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। और हमारा डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की प्रसिद्ध पुस्तक है मेरे जीवन का अनुभव। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 66 के इन्हीं प्रश्नों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 67 के साथ।